ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। उम्मीद है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं, भौतिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं सूक्ष्म रूप से, और भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं हमारे, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कैसे बदल रहा है साधना से। और फिर वो स्थूल रूप में जो है हमारा आईना बन जाता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हम साधना से हमें कोई लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका भौतिक जीवन जो है वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आईना है। जो कुछ भी आपके भौतिक जीवन में इस समय है, स्थूल रूप में जो घटित हो चुका है, वो सूक्ष्म में पहले घटित हो गया। तो पहला परिवर्तन सूक्ष्म जगत में आता है और सूक्ष्म में बदला जा सकता है चीज़ों को, ताकि वो स्थूल में जो है वैसे प्रकट हो जैसा आप चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन हमारे सूक्ष्म परिवर्तन करता है, जिसे हम अपना अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना हमारा भौतिक जीवन उसी प्रकार से शुद्ध हो जाता है। तो साधना का विषय हमारे अंतःकरण से संबंधित है। बाहर भौतिक रूप से डायरेक्टली कोई परिवर्तन आए, ऐसी कम संभावनाएं होती हैं। और जब डायरेक्टली कोई परिवर्तन आता भी है साधना से, जो सीधा भौतिक रूप में हमें प्राप्त हो जाए, जैसे कभी साधना में आते ही कुछ चमत्कार हो जाए, किसी को अचानक बहुत धन लाभ हो जाए, किसी को स्वस्थ लाभ हो जाए, या किसी को किसी भी तरह का भौतिक ऐसा कुछ अचानक से साधना में जुड़ते ही लाभ हो जाए, तो वो गुरु कृपा से हो सकता है। और इसी तरह से साधना में जब कुछ लोग आते हैं तो उनको अचानक कुछ नुकसान भी हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो उसे एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मेरा ऐसा नुकसान हो जाएगा या मेरा ऐसे हो जाएगा मेरे साथ। तो ये भी होता है। तो जब हम साधना में आते हैं तो हमारा कर्म प्रारब्ध प्रभावी होता है। साधना में आते ही हम अपनी साधना को किस तरह से स्वागत करेंगे साधना का, या साधन जीवन का, कैसे हम साधना को समझेंगे, या कैसे हम साधना में अग्रसर होंगे आगे, वो हमारा पहला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और किस समय हमारे जीवन में वो साधना प्रवेश की है, उससे हमारा क्या कर्म प्रारब्ध चल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम साधना में आते ही हमें ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो आपको समझा देगी कि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। ईश्वर सब जानता है क्या है, कैसे चीज़ों को करना है, किसकी साधना को कितनी गति देनी है, कितनी स्पीड देनी है, किसकी साधना को चलाना है, और किसको सिर्फ साधना के दर्शन करवा देने हैं कि बेटा ये साधना है, जान लिया, हाँ नमस्कार, अब तुम अपने भौतिक जीवन में जाओ और अपना भौतिक जीवन जियो। तुम्हें इस जीवन में साधना सिर्फ मुंह दिखाई साधना की सिर्फ मुंह दिखाई होनी थी, लेकिन साधना तुम्हें प्राप्त नहीं होनी थी। तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते हुए हमने कुछ गुरुदेव जी की टी शर्ट्स बनवाई थी। उस समय 2 साल पहले की बात है, शायद 2 ढाई 3 साल की बात पहले की बात है। तो हमने गुरुदेव जी की कुछ टी शर्ट्स बनवाई। 3 साल
पहले की बात है, 3 साल पहले समझो। तो मैंने लोगों को बाहर जाके देना शुरू किया। एक सब्जी मार्केट में मैं गया, सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में एक व्यक्ति जो साग बेचते हैं ये सब, तो मैंने कई लोगों को दी, कई लोगों को दी। एक को मैंने दी तो बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको समझाया कि इस तरह से देखो, ये गुरुजी की टी शर्ट है और इसको तुम पहनो, ध्यान करो, और ये ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को जपो। तो उसको समझा दिया और मैंने कहा कल मैं फिर से आऊँगा, कुछ तुम्हें गुरुदेव का जो हम प्रचार प्रसार करते हैं उसका कुछ हमने बनवा रखा है बंगाली भाषा में। तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप सब्जी देते हो, तो बैग में वो एक, उसकी सब्जी के बैग में एक डाल देना प्रचार के लिए, तो ये गुरुजी का प्रचार भी हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो उसने नाम जपना शुरू किया उसी समय। बोला हम जपेंगे। अब जपा नहीं जपा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुरुदेव जी का उसको जानकारी हो गई। अगले दिन मैं उसके पास गया तो वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। बोला कमाल हो गई, चमत्कार हो गया, गुरुजी बड़ी शक्ति है। मैंने कहा ये तो है, लेकिन तुम्हें एक दिन में पता चल गया? बोले हाँ। मैंने क्या हुआ? बोला कल मैंने ये सब्जी वब्जी शाम को बंद किया, घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे सोने की चेन मिली, गोल्ड चेन। बोला पहले दिन ही लाभ, इतना लाभ हो गया मुझे। तो मैं जब उसने ये बात कही और बहुत खुश था, तभी मुझे पता चल गया कि ये साधना में आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो इतना खुश था। तो मुझे समझ में, उसी समय मुझे लगा कि दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हें भगवान ने ये तुच्छ सी भेंट देकर तुम्हारी साधना यहीं पर ही इतनी ही है। आगे किसी और के गुरु के शरण में जाओ या कैसे तुम आओगे, या तुम्हारा कौन सा कर्म फलित हुआ कल, लेकिन साथ में ही वो कर्म नष्ट भी हो गया इतनी जल्दी कि तुमने अभी साधना में एक कदम ही रखा था और वो कर्म नष्ट हो गया और वापस तुम गिरोगे। अब तो मैंने उससे उस समय कुछ नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें सोना मिला है, ये अच्छा नहीं हुआ। तो कुछ दिन बीत गए और वो व्यक्ति भूल गया, हमें भी भूल गया, साधना को भी भूल गया, सब चीज़ों को भूल गया। इसी तरह से ये जो घटना मैंने आपको बताई है ना, ये भगवान कर्म को फलित करके वो लाभ दे देते हैं व्यक्ति को जो तुच्छ है, नश्वर है। किसी के सोने की चेन खो गई है, वो व्यक्ति कितना दुखी होगा, कितना दुखी होगा। और किसी को वो चेन मिल गई और वो कितना खुश है। जो व्यक्ति किसी के महादुख में अपना महासुख समझता हो, जो किसी व्यक्ति की हानि में अपना लाभ मानकर गुरु का धन्यवाद करे, वो व्यक्ति साधना में कैसे बढ़ेगा? और जिसे पहले दिन ही गुरु ने ऐसी चीज़ दे दी, अब वो अपेक्षा क्या करेगा गुरु से? अब गुरु ने उसे जो दिया है, जो अध्यात्म है, जो ध्यान है, जो नाम जप का जो नशा है, वो तो दिया ही नहीं और भौतिक लाभ दे दिया। अब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? गुरुजी क्या देते हैं? गुरुजी धन लाभ देते हैं, गुरुजी भौतिकता में ऐसे चमत्कार करते हैं, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, ऐसा होता नहीं। अब निर्धनता आएगी। जैसे पहले अच्छी खासी सब्जी बिकती थी, अभी वो कम हो जाएगा। प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। तुमने जो चेन मिलने के बाद जो तुम्हारी खुशी हुई,
वो कर्म जो तुम्हारा संचित हुआ वो आगे जाके कैसे फलित होगा तुम्हें मालूम नहीं है। तो मैं उसको ज़्यादा देखता नहीं हूँ, सब्जी वगैरह बेचता जाता हूँ उस तरफ, लेकिन मुझे अभी वो रेगुलर नहीं दिखता। क्या पता ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है। लेकिन इस तरह से कुछ फ़ायदे होते हैं। किसी को कोई बहुत घना रोग होता है जो लाइलाज होता है, साधना में आते ही, गुरु जी के आते ही उसके जीवन में उसको लाभ हो जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं साधकों को, जब साधक आते हैं घना लाभ होता है शुरू में, लेकिन उनमें से बहुत लोग आगे नहीं बढ़ते और कुछ लोगों को घना लॉस होता है, वो भी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घना लाभ तो होता है फिर भी आगे बढ़ते हैं, और घना लॉस भी होता है तब भी आगे बढ़ते हैं। सब हमारे जीवन के कर्म प्रारब्ध है कि हमें गुरु की प्राप्ति होनी है कि नहीं होनी। हमारा एक कर्म है, ईश्वर की इच्छा से जब वो फलित होता है तब गुरु हमारे जीवन में आते हैं। अगर उस कर्म के रहते रहते गुरु हमें पकड़ ले या हम गुरु के पथ पर चल पड़े तो समझो वो फल, वो जो कर्म है वो उसने हमें पार करवा दिया समुद्र। चाहे कितना ही समय लगे, जब तक वो कर्म बना हुआ है तब तक गुरु बना रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो। और सही समय आने पर तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, जिस दिन तुम जाग जाओगे सिर्फ उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कब से शुरू हुआ था काम। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी। अगर तुम इस जन्म में जागोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एक एक घटनाक्रम तुम्हारे सामने आ जाएगा, गुरु जी से मिलने से पहले, गुरु जी के मिलने के बाद। और फिर तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि साधना की वजह से कुछ अच्छा हुआ है या साधना की वजह से कुछ बुरा हुआ, ये तुम्हें नहीं दिखाई देगा। फिर तुम्हें अपना पूरा जीवन का सार दिखेगा, शुरू से लेकर, जन्म से लेकर। तुमने किस परिवार में जन्म लिया, तुमने कैसी शिक्षा ग्रहण की, तुम्हें कैसे माता पिता मिले, तुम्हें कैसे बंधु मिले, तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहा, धन कैसा रहा। ठीक चल रहा है नेटवर्क। तो ये जो साधना है, जो गुरु जी की साधना है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ प्राप्त होती है, बहुत दुर्लभ फल है ये। आज सभी जगह गुरु जी का प्रचार हो रहा है, लेकिन भगवान ने ऐसा पर्दा बनाया है कि मिलता उसी को है जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और बड़ा किस्मत वाला है, सौभाग्यवान है जिसे ये मिलता है। हम अपनी इच्छा से नहीं दे सकते, एकमात्र ईश्वर की इच्छा से मिलता है। और गुरु भी अपनी इच्छा से नहीं दे सकते। हमारी तो क्या ही औकात है कि हम किसी को कहें कि आप साधना में आओ, नाम जप करो, ध्यान करो। हम तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी चाहकर नहीं ला सकते किसी को साधना में। गुरु भी चाहकर अपना धन नहीं दे सकते, लुटा सकते हैं। गुरु ने अपना धन लुटा दिया, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को धन देना है कि कोई पसंद है तो ले ले बेटा, नहीं दे सकते। यहाँ पर ईश्वर की इच्छा चलती है। गुरु कर सकते हैं सब कुछ, गुरु की क्षमता है, शक्ति है। काल को बदल सकते हैं, समय चक्र बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शिष्य का चयन, गुरु तो बड़ा दयालु है, गुरु तो सबका चयन करता है। सभी आ जाओ, सभी को देता है, लेकिन कौन ग्रहण करेगा और किसको प्राप्त होगा, इसका निश्चय हरि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
कहाँ पर कहते हैं हमको मालूम नहीं है लेकिन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल मैं दूंगा। फल मैं दूंगा। पता नहीं कहाँ है, पर आपको मालूम होगा किसी को। ठीक है, कहीं तो होगा। तो कर्म का फल ईश्वर की इच्छा है, और साधना जो है ये आपके कर्मों का फल है कि आपको प्राप्त होगी साधना कि नहीं होगी। भगवान श्री गुरुदेव का एक कथन है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग दीक्षा के लिए आते हैं, लेकिन ईश्वर चयन करता है कि किसको प्राप्त होना है वो फल। तो कुछ लोग डर के भाग जाते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो भाग जाते हैं। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं, तो उनको वो मिलता नहीं तो चले जाते हैं। तो ईश्वर डिसाइड करता है। एक बार ईश्वर ने डिसाइड कर दिया, भगवान ने एक बार डिसाइड कर दिया कि तुझे मिलेगा ईश्वर ने एक बार डिसाइड कर दिया कि बेटा तुझे मेरा योग प्राप्त होगा, गुरु की शरण में जा, तो गुरु तुम्हें ढूंढ लेंगे। और गुरु ने ढूंढ लिया और तू गुरु की शरण में आ गया फिर वो ईश्वर जिसने ये निर्धारित किया था कि तुम्हें योग प्राप्त होगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। है ना कमाल। वो पहले डिसाइड करेगा कि तुम्हें प्राप्त होगा, और एक बार गुरु ने उसने हाँ कर दी तो तुम दिख जाओगे गुरु को। और तुम गुरु को दिख गए और गुरु ने तुम्हारा बात पकड़ लिया, तुमको पकड़ लिया। अब ईश्वर चाहकर भी तुझे गुरु से अलग नहीं अब ईश्वर नहीं कुछ कर सकते, हो गया। अब गुरु है, अब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही परब्रह्म है। अब कोई नहीं है। अब न कृष्ण है, न शिव है, न कोई ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, जो भी है, जिधर भी जो भी है, कोई नहीं है। अब चाहे कितनी कोई भी ब्रह्म हो, कहीं भी वो साकार हो, निराकार हो, निर्गुण हो, सगुण हो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरु के घेरे में कोई प्रवेश नहीं करता। ऐसा अद्वितीय साम्राज्य है गुरु का। इस घेरे में तुम प्रवेश कर गए तो तुम पार हो जाओगे। इतना अद्भुत है। और जो प्रवेश कर जाता है फिर उसे गुरु के सिवाय कोई दिखता नहीं है। फिर गुरु के प्रकाश में सब दिखते हैं। फिर कृष्ण दिखते हैं ना, कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, शक्ति सब आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे प्रकाशित होते हैं गुरु के प्रकाश से। अब इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये अलग नहीं। अब ये गुरु के प्रकाश से प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी है, ब्रह्म, परब्रह्म, जो भी है, अब ये गुरु का प्रकाश दिखता है। गुरु के सिवाय दूसरी सत्ता दिखती भी नहीं। तब पता चलता है रहस्य क्या है।
ईश्वर का भेद खुल जाता है, ईश्वर का रहस्य खुल जाता है, अक्षर का रहस्य खुल जाता है, शक्ति का रहस्य खुल जाता है, शिव का, ब्रह्म का, विष्णु का, सबका रहस्य खुल जाता है कौन है, जब ये अपने मूल प्रकाश में आ जाते हैं। सारे भेद खत्म कर देते हैं, सारे। और जिसके ये भेद खत्म हो जाते हैं, फिर बाकी जितने भी मंत्र होते हैं सब लय हो जाते हैं। जितने अनुष्ठान होते हैं, जितने समय काल में मुहूर्त होते हैं, जितनी सृष्टियां हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, कुछ भी है, सब कुछ लय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जो कभी हुआ था, जो कभी होगा, कुछ भी नहीं बचता, सब एक ही बिंदु में सिमट के शेष हो जाते हैं, एक ही परम पद रह जाता है। उसे अद्वैत कहते हैं, उसे ही केवल्य कहते हैं। दो है ही नहीं, इसके नीचे इतने भेद हैं, ये बड़ा है, वो बड़ा है, कृष्ण है, शिव है, सब अज्ञानता है। जो गुरु के घेरे में प्रवेश नहीं करता, सिर्फ उसी के लिए भिन्नताएं हैं। जो गुरु के घेरे में प्रवेश करता है, उसके लिए कोई भिन्नता नहीं है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो भी गुरु के प्रकाश में ही सबको दिखता है, स्वयं को भी। अब इस प्रकाश में, इस घेरे में जाने के लिए अगर तुम्हें कुछ जीवन लग जाते हैं, कुछ वर्ष लग जाते हैं, तो तुम्हें आपत्ति क्या है? ये वो घेरा है जिस घेरे से कोई बाहर नहीं आता। इसी घेरे से ही सारे घेरे उत्पन्न होते हैं। तो तुम्हें उस अंतिम घेरे में प्रवेश करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो तुम व्याकुल क्यों हो? व्याकुल मत हो जाओ। जीवन में कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी भी भगवान की निंदा नहीं, चाहे घोर 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 दुख प्रकट हो जाए तुम्हें। जीवन बनते हैं, जीवन नष्ट हो जाते हैं। परिवार बनते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। संसार बनते हैं, संसार नष्ट हो जाते हैं। कोई नहीं बचता। न तुम बचोगे, न तुम्हारा परिवार बचेगा, ना कोई बचा है। सबने नष्ट होना है। उस परिधि में जो नहीं जाएगा वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए जीवन में कोई भी घोर संकट हो, कुछ भी हो, तुम प्रयास करते रहो। कभी गुरु को मंदा नहीं करना, कभी नहीं। और ईश्वर की निंदा कभी भी नहीं करना, क्योंकि पहला चयन ईश्वर ही करता है। कभी ईश्वर की निंदा नहीं। और जो स्वयं के कर्म की निंदा करता है, कर्म फल की निंदा करता है, जो अपने भाग्य को कोसता है, जो अपने भाग्य को अजमाता है, जैसे जुआ खेलते हैं लोग, द्वैत खेलते हैं ना, भाग्य को अजमाते हैं ऐसे लोग। और जो भाग्य को कोसते हैं वो भगवान को ही कोसते हैं। भाग्य को कोसने का मतलब है भगवान को कोसना, क्योंकि भाग्य का निर्माण ईश्वर करते हैं। तुम्हारे कर्मों के आधार पर फलों का चयन वो करते हैं। उन फलों का चयन ही तुम्हारा भाग्य है, जो कर्मों द्वारा निर्मित है। भाग्य को दोष देना, ईश्वर को दोष देना, भाग्य को अजमाना महामूर्खता है। जितने भी आजकल जुआ सट्टा चल रहा है, आप देखो इंटरनेट पर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो एक चलता है क्रिकेट का, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि ड्रीम 11 जो क्रिकेट है वो खेलना ठीक है कि नहीं है। तब हमने उसे यही कहा था कि अगर राज्य में राजा परमिशन देता है तो वो तुम्हारे लिए लीगल है।
अगर सरकार ही अलाउ कर रही है तो नागरिकों को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो कर्म है वो कोई राजा डिसाइड नहीं करता। राजा के राज्य में किस तरह का उसने अनुशासन लगा रखा है, उससे कर्म का विधान नहीं बदलता। तो तुम कुछ भी करते हो जीवन में, अगर तुम अपनी मेहनत करते हो, एडुकेशन है तुम्हारे पास, मेहनत करते हो, सीखते हो, प्रयास करते हो, लेकिन भाग्य का 1% भी उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर भाग्य शामिल है कि करते हैं मेहनत, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए। भाग्य जो है वो सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, एक एडवांटेज है बस। किस्मत सिर्फ आपकी एक एडेड, कुछ भी कह लो, एडवांटेज है बस। वो पीछे है तो है, नहीं तो नहीं। लेकिन आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते, उसके कारण आपका जीवन नहीं चल सकता। ऋषि अरविंदो का जीवन देखो, 1% भी भाग्य नहीं है। ऋषि अरविंदो के जीवन का सक्सेस रेट जो है ना वो 100% है, 100%, नॉट 99.99%। ऋषि अरविंदो के जीवन का सक्सेस रेट जो है वो 100% है। उन्होंने जो भी काम किया परिणाम प्राप्त किया, बिना 100% श्योरिटी के कि मैं ये करने जा रहा हूं और मैं ये करूंगा और ये मुझे मिलेगा। 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि भाग्य पर निर्भर नहीं करते। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। भाग्य, मैं कह रहा हूं, भाग्य एडेड एडवांटेज हो सकता है कहीं, और अपने आप होगा तो होगा, लेकिन उन्होंने पीछे का सफा चट है, कुछ नहीं चाहिए। आज मैं हूं, अभी करूंगा, और करूंगा तो प्राप्त करूंगा। अभी सोचो कोई कर रहा है, ठीक है, अभी किसी को मृत्यु का तो ज्ञात नहीं है। मृत्यु किसकी कब होगी किसी को ज्ञात नहीं है, तो कोई प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में उसको 20 साल 30 साल लगेंगे। उसकी आयु सोचो 90 वर्ष की है, और अगले उस जो काम करने जा रहा है उसको 50 वर्ष लगेंगे, और 90 वर्ष का है वो। सामान्य मनुष्य की आयु 90 वर्ष भी कहते हैं ये तो एक्स्ट्रा जी रहा है, 20 वर्ष एक्स्ट्रा जी रहा है, 70-75 एवरेज है, उसके बाद तो फ्री के लड्डू है। तो 90 वर्ष में कोई ये डिसाइड करता है कि ये काम मुझे करना है और इसको 50 वर्ष लगेंगे, तो उसके दिमाग में पहली बात ये होगी कि यार 90 का तो हो गया, कल मरता हूं या परसों मरता हूं क्या पता। लेकिन उसी पोजीशन पे आप श्री अरविंदो को रख दो, और अगर उन्होंने डिसाइड किया कि 50 वर्ष में ये काम होना है और वो उस कार्य को हाथ लगाएंगे, तो वो मरेंगे नहीं। वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं कर देंगे। ये है उस व्यक्ति की शक्ति जो भाग्य पर निर्भर नहीं करता। जो भाग्य पर निर्भर करता है, काल उसको देखता है, क्योंकि वो कर्म के भाग्य पर है, कर्म के फल पर आश्रित है, और कर्म का फल है मृत्यु, जीवन। और जो कर्म फल पर आश्रित नहीं करता कि ये इस कर्म का फल क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने बोला ये करना है, ये होना है, इसको लक्ष्य बना के मैं जा रहा हूँ, वो उसका कर्म फल नहीं है, वो उसका लक्ष्य है जीवन का कि ये पकड़ूंगा मैं। होगा कि नहीं होगा ये सवाल ही नहीं है, वही चाहिए मुझे, और मैं जा रहा हूँ उसी तरफ। और भाग्य नहीं चाहिए मुझे कि भाग्य की कोई सहायता मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। ह्यूमन विल इज इनफ।
हमारी आत्मिक शक्ति काफ़ी है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी भी स्तर पर। इसीलिए सीखना, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। शिक्षा कभी रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी उम्र में हो, अंतिम सांस भी हो, अंतिम सांस भी हो और कुछ सीखने का प्रयोजन बन जाए तो इनरोल कर लेना, वो तुम्हारा जीवन बचा लेगी। वो सीखने की चाह तुम्हें जीवित रखेगी। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने मृत्यु को ऑलरेडी लेटर लिख दिया है। आई एम फ्री, नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू, आई एम जस्ट फ्री वेटिंग, आई एम फ्री, आई एम ओल्ड, इनफ लर्निंग, सब कुछ कर लिया जीवन में, अब कुछ और बाकी नहीं है, बैठा है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ? कोई बूढ़ा होके बचपन के खेल नहीं खेल सकता, ये तो सिर्फ शरीर डिसाइड करता है। लेकिन विल पावर हो तो सब किया जा सकता है। ये शक्ति है मनुष्य के शरीर की। इसीलिए भाग्य पर कभी निर्भर नहीं रहना, कभी निर्भर नहीं रहना। भाग्य कुछ भी नहीं होता। वो भाग्य छिनार की तरह है, धोखेबाज है। आप भाग्य आजमा लो अपना, जाओ लॉटरी खेल लो और 10 बार लॉटरी खेलना, 10 दिन खेलना रोज। वो सच्चा मित्र नहीं है, हर रोज नहीं मिलेगा। एक दिन लग जाए, दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन नहीं लगा, चौथे दिन नहीं लगा। वो कैसा मित्र है जो बुलाने से आता नहीं, रोज नहीं आता और मालूम भी नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को बुलाने से फायदा क्या है? बुलाओ उसे जो आएगा ही आएगा। कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ, वो आएगा ही आएगा। गुरु को बुलाओ, आएगा ही आएगा, कोई संदेह नहीं है। तुम गुरु को बुलाओ, वो आएगा ही आएगा, कोई संदेह नहीं, कोई भाग्य नहीं। ईश्वर को बुलाओ, सत्य को बुलाओ, सत्य को बुलाओ, सत्य आएगा ही आएगा, संदेह नहीं। एक बार बुलाओ, 5 बार बुलाओ, 10 बार बुलाओ, 100 बार बुलाओ, लाख बार बुलाओ, करोड़ बार बुलाओ, अरबों 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 खरबों बार बुलाओ, हर बार आएगा। जहां तुम सत्य को पकड़ लोगे वहां सत्य आएगा। तुम धारण करने वाले बनो। कोई बहुत झूठा है, महा झूठा है, सफेद झूठा है, वो भी सत्य को बुलाएगा तो आएगा, उसके लिए भी सत्य आएगा। ये नहीं देखेगा कि ये महा झूठा है। तो तुम्हारा मित्र वो जो बुलाने से हमेशा आ जाए। तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम कैसे भी हो, तुम कोई भी हो, लेकिन जो बुलाने से आ जाए वो है सत्य। और सत्य का स्वरूप है ईश्वर, सत्य का स्वरूप है गुरु। भाग्य सत्य का स्वरूप नहीं है। भाग्य बदला जा सकता है, क्योंकि जो भाग्य है उसमें आज की मेहनत जोड़ दो तो जो कल प्रकट होगा वो भाग्य अलग होगा। भाग्य हर रोज बदलता है, तुम्हारे हर रोज के कर्म से भाग्य बदल जाता है। तो भाग्य स्थायी नहीं है, इसीलिए जो अस्थायी है उस पर निर्भर क्यों करेंगे? इसीलिए कलयुग द्वैत में रहता है, जुए में रहता है। भाग्य जहां आजमाया जाता है वहां रहता है। कर्म को दोष दिया जाता है, शराब पी जाती है, थोड़ी देर के लिए नशा हो गया, अपने दुख को भूल गया। जो अपने दुख को भूलना चाहता है वहां कलयुग होगा। दुख को क्यों भूलना? जब तुम सुख को नहीं भूलना चाहते तो दुख को क्यों भूलोगे? आधा कर्म तुम एक्सेप्ट करते हो, आधा नहीं करते हो। अनएक्सेप्टेंस है, वहां भी कलयुग रहेगा। जो व्यक्ति सच्चा है, एक्सेप्टेंस है, चाहे दुख है चाहे सुख है, मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे की नहीं। बड़ी सरलता से हम बहुत अच्छा जीवन, साफ जीवन जी सकते हैं।
बिना किसी समस्या के शुद्ध शुद्ध सत्व आनंद रूपी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन अब सारी दुनिया भाग्य पर निर्भर करती है, सारी दुनिया भाग्य पर निर्भर करती है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली व्यक्ति सुबह निकलता है घर से, जनरली से पूछो कि शाम को वापस आओगे, कितने बजे आओगे, क्या है, वापस आओगे अभी कि नहीं पता। तो तुम खोज करो, उसकी खोज करो कि क्यों नहीं पता मुझे, मैं कल शाम को होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं 10 साल बाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं 100 साल बाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसकी खोज करो। जो तुम्हें अनिश्चितता से बांधती है, तुम उसकी खोज करो और उसको निश्चित करो। यही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो साधना हमारे जीवन को बदलती है। जो मैंने अभी आपसे बातें कही हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं और आपको मिल जाएंगी, या तो किसी उपनिषद में मिलेंगी, किसी वेद में मिलेंगी, किसी संत की बातों में मिल जाएंगी, किसी ऐसी पुस्तक में मिल जाएंगी जिसको दिग्दर्शन हुआ, मिलेगी जरूर। लेकिन तो ये बात बहुत गहरी है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए इसमें वजन नहीं है लेकिन ये काम की बात है। तो साधना में आए ईश्वर की इच्छा, अब गुरु की परिधि में आए तो सिर्फ गुरु की इच्छा, और तुम्हारा साधन जीवन जैसा भी चल रहा है, तुम गुरु की परिधि में पहुंचने के लिए पूर्ण प्रयास करो। चाहे तुम्हारा पूरा जीवन चला जाता है, उसमें छोड़ना नहीं, भागना नहीं, लगे रहना। परिधि में एक ही बार प्रवेश करना है बस। तुम नहीं जानते कि करोड़ों 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 अरबों अरबों साल निकल गए, उस परिधि में प्रवेश नहीं पाया। और अब जानते हैं कि गुरु है, फिर भी अलग अलग साधनाओं में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग देवी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में फंसे हैं। ये बड़ा ये छोटा इसमें फंसे हैं। कुछ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जो बड़े छोटे हैं वो सारे लय हो जाते हैं। बचता एक ही है जो सम है, जो बड़ा भी एक ही साथ है, छोटा भी एक ही साथ है जो सिर्फ बड़ा है छोटा नहीं है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो छोटा और बड़ा एक साथ है, सबसे छोटा भी वही है, सबसे बड़ा भी वही है, सबसे मध्य में भी वही है, वही ईश्वर होगा। तो तुम्हारा अगर सबसे बड़ा वाला है कोई देवी देवता ईश्वर गुरु, तो फिर वो नहीं हो सकता। वो सामान्य भी है, वो विशेष भी है, वो सब कुछ एक साथ ही है, वो हर परिस्थिति में है, हर जगह है। चलिए, तो ये कुछ थोड़ी सी बात है जो साधना से परिवर्तन आते हैं, थोड़ी सी मनोबल बढ़ाने के लिए कि कोई बात नहीं, दुख सुख आते हैं जीवन में, रास्ते नहीं बदलने चाहिए और टिके रहना चाहिए। भाग्य को मत आजमाओ, बुद्धि को आजमाओ और बुद्धि को काम पे लगाओ। बुद्धि को सशक्त करो, बुद्धि को सशक्त करो, वो तुम्हारे पास वही औजार है, उसको सशक्त करो, किसी भी उम्र में करो। और मृत्यु की वाट मत देखो, मृत्यु का रहस्य खोलो, मृत्यु का रहस्य पता करो, फिर कोई दुख नहीं। चलिए, कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न होगा ना ठीक ठाक तो ही हम लेंगे। कोई प्रश्न बहुत ही अलग होगा तो हम छोड़ देंगे। अनुज कह रहे हैं इतना टाइम स्टार्ट करते हैं तो सुबह कितने टाइम उठते हैं गुरु भाई? मैं ये ऐसा नहीं है कि हम अभी स्टार्ट लेट किया तो 10 बजे हम सो जाएंगे। हमको नींद आएगी 3 बजे। 3 बजे से पहले तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो कभी सो जाते हैं जल्दी, कभी 2 बजे सो जाते हैं, कभी 7 बजे उठ जाते हैं, कभी 8 बजे उठ जाते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं। हाँ, कोई समय फिक्स नहीं है।
लेकिन जो काम मैं करता हूँ पूरे दिन में वो फिक्स है कि मुझे ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इस तरह से काम फिक्स रहते हैं। किस समय क्या कर रहा हूँ ऐसा फिक्स नहीं है। अभी सत्संग आज लेट हुआ क्योंकि एक बच्ची पढ़ने आती है, तो उसका स्कूल का टाइमिंग थोड़ा अलग हो गया, तो इसीलिए शाम को पढ़ाया उसको, तो देर हो गई। हम शब्दों से अध्यात्म को क्यों समझ नहीं सकते? क्योंकि अध्यात्म बुद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए नहीं समझ सकते। रीना, मैं YouTube पर ही सच्चा गुरु खोज रही थी और करीब 3 साल बाद आपका एक वीडियो देखा और दूसरे दिन ही दीक्षा हो गई। बहुत अच्छी बात है, अब आप टिके रहना। मेरी सहेली हंसकर कहती है कि सबको मोक्ष नहीं मिलता और कलयुग में असंभव है ये सब। अब सहेली को समझाना मत, लेकिन क्योंकि वो पहले समझ चुकी है बहुत कुछ, तो जो पहले समझा हो उसे समझाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा से ही लोग अपनी प्री ऑक्यूपाइड कर लेते हैं अपने माइंड पे। अपने गिलास को पूरा पहले भर के रखा हुआ है ईश्वर की इच्छा से, तो आप उसमें कुछ डाल नहीं सकते। जिनका गिलास खाली होता है, ईश्वर जिनका गिलास खाली करके रखता है, उन्हीं में ही ईश्वर उतरता है। मेरे जीवन में मेरी समस्या ऐसी हुई जीवन में कि डॉक्टरों के बस की नहीं हुई। मुझे जो कुछ भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती, डॉक्टर कहता है ये लाइलाज है। और बचपन से मुझे एक बात पे बड़ा यकीन था कि जो कोई नहीं कर सकता वो ईश्वर कर सकता है। कई बार क्या होता है कि समस्याओं में ईश्वर पर विश्वास हट जाता है और हम कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा था। मेरे साथ ये था कि इस संसार में कोई कुछ भी ना करता हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर का एक मार्ग ऐसा होता है। पता नहीं कहाँ से मेरा विश्वास था, मुझे मालूम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ हो जीवन में, ईश्वर ने कोई चमत्कार किया हो, कभी नहीं। बचपन से ही मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि अगर कहीं किसी रास्ते से मैं ईश्वर को खोज लूँ या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। शिव को खोजता था पहले मैं, कि किसी रास्ते से मैं शिव को किसी तरह खोज लूँ, उसको पा लूँ, उसको पकड़ लूँ, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपनी सारी समस्याओं से निकल सकता हूँ और मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी। ये मेरा बचपन का थॉट है। ये मैंने पहली बार बताया है, ये मैंने आज पहली बार बोल के बताया, पहली बार बोला हूँ इस शब्द को मैं आज। तो मैं शिव को खोजता था और मुझे पता था कि वो काल से परे है, उसको खोजना है। उसको खोज लिया तो कोई बीमारी, कोई रोग, ये जीवन ये कुछ भी, इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है। ये विश्वास था मेरा, दृढ़ विश्वास था हमेशा से। और आज गुरुजी मिले हैं और गुरुजी ने आत्मा के रूप में उस शिव को प्राप्त कराया कि जिसे तू खोज रहा है, जिसे तू मान रहा है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वो तेरे अंदर है। जो मुझे हमेशा से लगता था कुछ अंदर है जो मरेगा नहीं, लेकिन वो कैसे है, क्या है, कैसे सिद्ध होगा, ये मुझे मालूम नहीं था। आज मुझे पता है, जिसे मैं जान रहा था कि जो नहीं मरेगा वो आत्मा है, उसको पाना, उसको जगाना है, और गुरुदेव ने वो जगाया। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत रहस्य है मेरा। पहली बार मैंने खुल के बोला है आज। बचपन से थी मुझे ये चीज़। चलिए आगे। कृष्णा कैसे आते हैं? क्या जैसे आप और हम हैं वैसे आते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं आते। मैंने ऐसे नहीं देखा। स्थूल रूप में मैंने भगवान को, प्रत्यक्ष दर्शन मैंने भगवान का नहीं किया है। भावात्मक रूप में है, अभी स्थूल रूप में है, लेकिन जैसे हम तुम आप बात करते हैं वैसे मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष, ऐसे प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति को मैंने महसूस किया है। जिस तरह हम अपने अंदर भाव को
खुशी को महसूस करते हैं या दुख को महसूस करते हैं, ऐसे मैंने उसको महसूस किया है कि वो है। लेकिन स्थूल रूप में चोट लग गई, खून निकल रहा है, स्थूल रूप में, वैसे मैंने नहीं किया उसको। देखा है उसको मैंने, लेकिन मेरे साथ बैठ के बातें करे, हाँ, वैसी घटना मेरे साथ नहीं घटी। तो ये यहाँ तक है। आगे हो सकता है ऐसा हो, पर हमें लगता है कि वो सूक्ष्म रूप से ज़्यादा काबिल है। स्थूल रूप में थोड़ी लिमिट हो जाएगी उसकी। तो ठीक है, कभी आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, इट्स ऑल राइट। हमें पता है कि वो है, मेरा विश्वास है कि वो है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। जीन्स पहन कर आएंगे भगवान श्री कृष्ण, राम सिंह रीना ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ईरान सिंह को ऐसे ही जवाब चाहिए। इसके सवाल भी ऐसे होते हैं। अरे अब तुम्हें मिला ना सही जवाब रान सिंह। बहुत परेशान करते हो ना तुम अपने प्रश्नों से बहुत उल्टे पुल्टे प्रश्न करते हैं। रीना ने एकदम सही जवाब दिया तुम्हें। हाँ, मैं सहमत हूँ। जीन्स पहन के आएंगे भगवान श्री कृष्ण। रान सिंह है इनका, राम सिंह नहीं है ये, रान सिंह है। रान सिंह मतलब क्या, अपना नाम का मतलब समझाना। रान सिंह। हम वैसे युद्ध भूमि को कहते हैं ना, रण क्षेत्र, तो हो सकता है कि उससे संबंधित हो इनका नाम। इनका नाम रान सिंह है, ठीक है। बताएंगे आपको। लोगों को भाग्य से भी तो मिला है बिना कुछ किए। हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें कब कहा है कि भाग्य नहीं है? मैंने तुम्हें ये कहा है कि भाग्य पर निर्भर नहीं कह रहा, हर बार वो प्रस्तुत नहीं होता। मैंने ये कब कहा कि भाग्य नहीं है? हैं? सारा संसार ही भाग्य पर निर्भर करता है। किसका जन्म कहाँ होता है ये भी तो भाग्य ही निश्चय करता है। कर्म ही निश्चित करता है तुम्हें कहाँ पैदा होना है, किस रूप में पैदा होना है। लेकिन जब हम जीवन में आ गए हैं तब मैंने कहा है भाग्य एडेड एडवांटेज हो सकती है। पीछे आई तो आई, नहीं तो नहीं। लग्जरी ये किसने कहा है? अब्दुल कलाम ने कहा है, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, उन्होंने कहा है कि पता नहीं क्या एग्जैक्टली क्या है, पता नहीं, लेकिन कुछ है ऐसा ही। उन्होंने कहा है प्रिविलेज इज़ ए लग्जरी और लक इज़ ए लग्जरी, ऐसा कुछ कहा है। आप चेक करना, अब्दुल कलाम साहब का ये एक कोट है। अब्दुल कलाम जी का ही है, लक इज़ ए लग्जरी आई गेस। आप चेक करना, मिलेगा आपको। तो ये बात है। हाँ, चलिए, रान सिंह को मिल गई है टक्कर। अब हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं जड़ भरत जी का जो है चरित्र पढ़ रहे हैं हम। और आज हम पढ़ रहे हैं पंचम स्कंध। पंचम स्कंध में हम क्या पढ़ रहे हैं याद नहीं है। ये पढ़ रहे हैं। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया ना। हाँ, कल पढ़ लिया था। तो उसके बाद उनकी बलि देने जा रहे थे तो माँ काली प्रस्तुत हो गई और सब
दस्युओं को काट दिया, मार दिया कि मेरे बेटे की बलि चढ़ा रहे तुम, वो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मतलब जागृत परिवार में पैदा हुआ, जागृत है वो, उसकी बलि दोगे तुम? तो माँ ने सब दस्युओं को, डाकुओं को मार दिया। फिर आगे चलते हैं। फिर कहते हैं 10वां अध्याय में जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। रहुगण, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुखसुधा सागर, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद, जय श्री गुरुदेव, 10वां अध्याय, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हुष्ट पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझ ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी जबरदस्ती से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी चला रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति पे होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश जबरदस्ती से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ये वाला, ये भी देना, लेकिन पहले वो वाला दे दो। 15 मिनट बाद दे दो, आधे घंटे बाद, और वो विटामिन भी आधे घंटे बाद। चलिए, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पलकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य है, अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं, मेरे, इस प्रकार के मिथ्या अभ्यास सर्वथा, इस तरह का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या,
क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज कर देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्म भूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, सोवीर, नरेश, रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकार था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपको योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दिशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप बिछाकर छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है,
इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोना और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। श्रम। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल के चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तादि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। 11वां अध्याय, राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। आय हाय, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। रोग, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिसे ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषय सक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिया रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमत्ता और अधमता का कारण होता है। यह माया, मैं, मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषय सक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। इसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनमें मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर
ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य, विषय, स्वभाव, आश्रय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है। क्या बात है! यही है व्यक्तिगत भिन्नता का सार जो उन्होंने कहा। जो चित्त के जो त्रिगुणात्मक गुण हैं उनकी अलग अलग मिश्रण से कई प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं वो प्रकट होते हैं। वैसा ही भरत जी ने कहा है। बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मन की 11 वृत्तियाँ, जिन्हें हम वृत्तियाँ द्रव्य, जिन्हें हम विषय कहते हैं, तो जो इन्होंने कहा है मन की जो 11 वृत्तियाँ इन्होंने कहलाई हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियाँ हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। फिर एक जगह वो कह रहे हैं कि ये मन की 11 वृत्तियाँ जो हैं, जो विषय हैं, 11 वृत्तियाँ द्रव्य, स्वभाव और आश्रय, ये जो 11 वृत्तियों में विषय और स्वभाव और आश्रय यानी कि संस्कार, कर्म और काल के द्वारा इनमें सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है। अलग अलग मनुष्य इस तरह से प्रकट हो जाते हैं क्योंकि उनमें किस किस का भेद होता है? स्वभाव का, संस्कार का, कर्म का, काल का, जो चित्त को प्रभावित करता है, जिससे अलग मन की रचना होती है। और मन ही संसार है, जिसका जैसा मन होता है वैसा ही संसार दिखता है। जिसका मन लय हो जाता है वो एक हो जाता है, एक के साथ एक हो जाता है। जिसके मन में कुछ भी रहता है वो विशेष रहता है, व्यक्ति रहता है। किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। राजा रघुगण ने कहा था कि जैसा मन है, जैसी क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप है, जैसा काम है, उसके अनुसार उसमें रहने वाली माया भी उसके प्रभाव में आ जाती है। व्यक्तित्व के प्रभाव में माया आत्मा आ जाती है। तो भरत जी कह रहे हैं ये अज्ञानता है, ये तो ऊपर ऊपर की बात तुम कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि आत्मा निर्लिप्त रहती है। माया मन को प्रभाव करने वाली वो जो 11 विषय हैं उसके कर्म, संस्कार और काल है, जिसके कारण वो सैकड़ों तरह का अलग अलग रूप ले लेता है व्यक्तिगत रूप में। लेकिन माया निर्लिप्त रहती है और आत्मा निर्लिप्त रहती है। आत्मा के ऊपर में कोई दोष नहीं पड़ता। तो मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाली और विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदिकरण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्म आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साफ कह दिया। जो भगवान ने कहा श्लोक में वही भरत जी ने कह दिया साफ, कि वो आत्मा में वास करता है, निर्लिप्त रहता है। आहा साधु, क्या बात है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा रूप से
इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु सावधान होकर श्री गुरु और हरि की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर तत्व ज्ञान, बहुत ही सुंदर विषय चर्चा। सिग्नल जो है ना आज बड़ा खराब है लगता है। अब मेरा तो मन करता है कि हम पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना, लेकिन आज ही सारा पढ़ देंगे तो भूल जाएंगे। जो बात है ना, ये अगर कल कंटिन्यू रहेगी तो पिछली बात याद आ जाएगी तुमको, और जो जितनी देर तक तुम्हारे साथ रहे उसका संयोग ज़्यादा देर तक बना रहे तो उसका प्रभाव भी देर तक बना रहता है। तो ये जो बात है ये बहुत अच्छी है। कल हम इसको आगे करेंगे। इसके बाद रघुगण महाराज उनको नमस्कार करेंगे। प्रभु आप आगे हमें बताइए रघुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। मन तो बहुत कर रहा है पढ़ लूँ तो पढ़ ही लेता हूँ, है मन कर रहा है। देखो जिस मन को मारने की बात हो रही है यहाँ पे जिस मन को मारने की बात भरत जी कह रहे हैं वही मन कह रहा है पढ़ लो। क्या गजब परिवर्तन है। अरे भाई तुझे मारने की बात हो रही है और तू कह रहा है पढ़ लो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। तुम सही दिशा में जा रहे हो तो ठीक है। तो मन की 2 आसक्तियां हैं, जैसे बताया गया है कि मन को ऊर्ध्वरेता करो, तो मन अभी ऊर्ध्वरेता है, सुनना चाह रहा है, सुन ले, पढ़ लेते हैं। अभी समय भी कितना ही हुआ है, 10:30 हुए। 12वां अध्याय रघुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैली सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं।
उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी 100 वीरराज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आश्चर्य काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भागवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्रीहरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय आगे है। भवाटवी का वर्णन। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। ये जो भवाटवी का जो शुरू हो रहा है चैप्टर, ये इस अध्याय में भी है, फिर 14वें अध्याय में भी भवाटवी का वर्णन आ रहा है और वो थोड़ा लंबा है। फिर ये 2 अध्याय में आएगा जो 4 पेजेस में आता है, तो वो हम कल पढ़ेंगे भवाटवी का क्या काम है। ठीक है, वो हम कल, वो एक नया थोड़ा सा ऐड हो रहा है ना। चलिए, आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और कल मिलेंगे हम लोग। कल क्या हमारा, कल मिलेंगे, कल शाम के ध्यान में और सत्संग।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री